तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या किए हैं, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं जिसमें AIEEE 2002 के आए हुए दो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग किए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों के साथ में अपने, वो भी देखें, उनको भी बेनिफिट मिले। हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, और ये नहीं कि केवल एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हमको 2 मेथड 3 मेथड से सॉल्व करने में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे थोड़ा स्कोप होगा 2 3 मेथड से सोचने का, वहाँ पे बिल्कुल आपको सोचना हम सिखाएंगे, है ना। ये नॉर्मल नहीं कि एक ही मेथड से सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, ऐसा सब लोग नहीं सोचते। ऐसा वो ऐसे लोग सोचते हैं जिनको किसी कॉन्सेप्ट पे उनको डीपनेस नहीं होता है। कोई बच्चा मान लीजिए कि ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसको डर लगता रहेगा हमेशा मैथमेटिक्स से। तो अगर आपको मैथ से डरना नहीं है तो आपको 3 4 अप्रोच से सोचने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप लर्निंग फेज में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिए होंगे। फर्स्ट लेक्चर का आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, फर्स्ट लेक्चर आपका डिस्कशन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोनों में आपको 2 अप्रोच से सॉल्व करके हम दिखाए थे। यहाँ भी आपके देखिए मेथड 1 मेथड 2 2 अप्रोच से सॉल्व करके दिखाए। यहाँ भी आपके पास 2 अप्रोच से हम सॉल्व करके दिखाए। सही। अब आपके पास तीसरा एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2002 AIEEE में आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इलिप्स और हाइपरबोला का, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपसे बनने वाला नहीं। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा इलिप्स और हाइपरबोला, और उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपसे बनने से रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाद क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया गया कि एक सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है, जो सर्कल इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ध्यान से सुनिए। एक सर्कल है, एक रैंडम सर्कल है जो कि मूव कहीं कहीं भी हो सकता है, अभी उसका हमको कुछ पता नहीं है क्या है। उसके सेंटर का लोकस आपको बताना है। अगर वो सर्कल, जो रैंडम सर्कल है, जो वेरिएबल सर्कल है, वो सर्कल इन दोनों सर्कल के, जो 2 सर्कल आपको दिए गए हैं, इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो कुछ कुछ तो आपको आइडिया लग चुका होगा हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, नहीं समझ में आया? ठीक है। तो एक्सटर्नली टच करता है, एक सर्कल है जो कि इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो आप उसको नोट करिए, फिर अब उससे उस अप्रोच से हम सॉल्व करने का ट्राई करें। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हम इसमें अप्रोच आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं, इधर ही साइड में बताते हैं, इधर में बता देते हैं आपके लिए। देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए एक्चुअल में उस क्वेश्चन के लिए तो केवल हाइपरबोला का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम फिर भी आपको इलिप्स का भी बता देते हैं। इलिप्स के केस में क्या होता है, देखिए आपको इलिप्स का इक्वेशन पता है ना। इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज आपको पता होगी ना, ये तो आपको पता होगा ना, ये इलिप्स का एक इक्वेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे दे देखिए। मान लीजिए आपका एक्सेस, आपका एक्सेस यहाँ पर भी आपका सेकेंड, ठीक है, सही। थोड़ा सा इसको यहाँ से सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कर, ठीक है। अब समझिए, अगर हम लोग इलिप्स बना रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, और हम मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ऐसा मान लीजिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपका जो इलिप्स बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है? अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो आपका जो इलिप्स बनेगा इस टाइप से आपका इलिप्स बनेगा। तो थोड़ा सा फिगर ढंग से नहीं बन रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर, ये आपका इलिप्स बनेगा, सही। अगर ए ग्रेटर देन बी है आपका तो ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, फोकस है,
माइनस का ए ई कॉमा जीरो, ये उसका इसेंट्रिसिटी है, ए ई कॉमा जीरो है, ढंग से लिख देते हैं, माइनस का ए ई कॉमा जीरो है, और ये आपका क्या है, ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, ए ग्रेटर देन बी है। अब आपका एक पॉइंट अगर पी है, एक पॉइंट पी जो कि रैंडम पॉइंट है, इस एलिप्स पर कहीं भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये हम आशा कर सकते हैं, आपको पता होना भी चाहिए। अगर उस पॉइंट को आप मिलाते हैं इन दोनों फोकस से, ये फोकस है दोनों, सही, और आपको ये भी पता होगा ना, ये पॉइंट ए कॉमा जीरो होता है, ए कॉमा जीरो होता है, ये पॉइंट हमारे पास माइनस का ए कॉमा जीरो होता है, ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास जीरो कॉमा बी होता है, और यहाँ वाला जो पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस बी होता है। मतलब आपको पता होगा ये आपका मेजर एक्सिस है, आपका माइनर एक्सिस है, ये सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन उतना भी हमको नहीं समझना है, हमको केवल इलिप्स का एक कॉन्सेप्ट देखना, जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है F1, पहला फोकस है, ये आपका दूसरा फोकस है F2। तो जो कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो पी F1 है, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन लोग जब पढ़ते हैं इलिप्स हाइपरबोला तब उसमें करते हैं, यहाँ पे आपके नीड नहीं है। जो पी F1 है प्लस जो पी F2 है, यानी जो पी पॉइंट है पी F1 प्लस पी F2, इनको जब आप ऐड करते हो तो आपको 2a मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको हमसे पढ़ना पड़ेगा एक बार, इलिप्स या किसी और टीचर से आप पढ़िएगा तो वो डेरिवेशन कराया जाएगा, उसमें ये आपका डेरिवेशन मिल जाएगा कि आपके पास जो एक रैंडम पॉइंट है जो कि इलिप्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी डिस्टेंस पहले फोकस से प्लस उसी की पॉइंट की डिस्टेंस दूसरे फोकस से आप करके ऐड करोगे दोनों को, तो आपको 2a के बराबर मिलेगा। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, आपका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट होता है ये इलिप्स के केस में। सही, ये क्या है, इलिप्स के लिए है। यहाँ पे आप लिखिए, सबसे पहला आपके पास क्या है, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स के केस में ऐसा होता है, इलिप्स के केस में ऐसा होता है। अब हम लोग ये हाइपरबोला के केस में भी देखते हैं। ठीक है, हाइपरबोला के केस में क्या होता है, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आपको मालूम होगा, क्या होता है हाइपरबोला का इक्वेशन, पता है आपको हाइपरबोला का इक्वेशन? हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो सिंपली इसका भी जो हमारे पास फिगर बनता है इसका हाइपरबोला का, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, सिंपली आपको पता होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आपको इलिप्स हाइपरबोला पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। सेकंड, इलिप्स हाइपरबोला हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसका फिगर है। ठीक है, ये आपका 0,0 ओरिजिन तो है ये ना, यहाँ पे आपका कहीं फोकस आता है, मान लीजिए F1 फोकस है, ये भी आपका ए ई कॉमा जीरो होगा, यहाँ पे आपका F2 फोकस है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका माइनस का ए माइनस का ए माइनस का ए है, माइनस का ई आप मान लीजिए जूम कर लीजिए, माइनस का ए कॉमा जीरो, सिर्फ ढंग से ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, माइनस का ए कॉमा जीरो, ये आपका ए कॉमा जीरो है ना। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जो कि इस हाइपरबोला पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट है पी, रैंडम पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारे पास इन दोनों फोकस से, एक पहला डिस्टेंस ये है और एक दूसरा डिस्टेंस आपका ये। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेकंड, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पी F1 माइनस पी F2 का जो मापांक होगा, यानी कि कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी हमको पता नहीं, पी F1 और पी F2 में से कोई भी बड़ा हो, लेकिन हम उसका जो मापांक लेंगे, यानी कि हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, उसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना। अगर ये आपके किसके बराबर आने वाला है, पी F1 माइनस पी F2 आपके पास 2a के बराबर आएगा यहाँ भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एलिप्स और हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। फिर से हम आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो पता है तो इसको अप्लाई करने का कोशिश करिए जो क्वेश्चन हमको दिया गया। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आप पी पॉइंट से F1 को ऐड करो, पी पॉइंट से F2 को, दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपको 2a के बराबर मिलेगा। इसका डेरिवेशन आपको इलिप्स जब आप पढ़ोगे तब मिलेगा। अभी आप हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसमें आपका इलिप्स का क्या काम तो है,
लेकिन उसके डेरिवेशन का क्या काम, आपको सिंपली उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको ये प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। आपको पता है तो आप आसानी से इसको प्रोसीड कर सकते, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका पता होना आवश्यक। ये आपको PF1 माइनस PF2 का मॉडुलस 2a के बराबर आ रहा है। अब ये मॉडुलस क्या है, ये डिस्टेंस वाला है कि हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है PF1 माइनस PF2, इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 2a के बराबर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। ये एलिप्स और हाइपरबोला का कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब समझिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, ठीक है। देखिए सेम टू सेम आपके उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपके पास एक सर्कल है जो कि वेरिएबल है आपके पास, वो उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके सेंटर का हम लोग लोकस निकालना चाहते हैं। देखिए और दो सर्कल हमको दिए गए, मान लीजिए वो सर्कल हम यहाँ पे बनाते हैं, दो सर्कल हमको दिए गए, एक सर्कल मान लो आपका ये, ठीक है, दो सर्कल आपको दिए गए, एक सर्कल आप मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। थोड़ा सा ढंग से नहीं बन पाएगा, लेकिन ये आपका Z1 आप मान लीजिए सेंटर है, जो कि अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक Z माइनस Z1 का मॉडुलस क्या है, a के बराबर है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि Z माइनस Z1 का मॉडुलस r के बराबर आता है, तो जो Z1 होता है उसका सेंटर होता है और a उसका रेडियस होता है, ये हमारे पास a उसका रेडियस है, ठीक है। एक दूसरा भी सर्कल है हमारे पास, वो सर्कल क्या है, Z माइनस Z2 का मॉडुलस है, क्या है वो, Z माइनस Z2 का मॉडुलस किसके बराबर है, b के बराबर है। Z2 आपका क्या है, उसका सेंटर है, b उसका रेडियस है, सही। यहाँ पे आपके पास Z1 सेंटर था, a रेडियस था, वैसे आपका सर्कल है, आपके पास सर्कल है, सॉरी फिगर ढंग से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चलता है, उतना आप ढंग से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। Z2 इसका सेंटर है और b इसका रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Z1 सेंटर है, a रेडियस है, यहाँ पे Z2 सेंटर है, b रेडियस है। अब एक और सर्कल है जो कि इन दोनों को टच कर रहा है, यही बोला गया क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा, यही बोला गया, एक सर्कल है जो कि इन दोनों को टच कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। अब वो मान लीजिए हम वाला सर्कल बनाना चाहते हैं जो कि इन दोनों को टच कर रहा है, देखिए इन दोनों को टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। मान लीजिए उसका सेंटर ये, ठीक है, मान लीजिए उसका सेंटर है Z3, मान लीजिए आप इसको जेड ही मान लीजिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, इसका लोकस हमको दिया गया था तो हम इतना देख के जान गए कि ये हमारे पास इसका क्या है, ये रीजन आपके पास है जो कि हमारे पास पहला सर्कल दिया गया, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। अब हमको क्या बोला गया है कि जो एक रैंडम सर्कल है उसके सेंटर का आपको लोकस बताना है, और वो सर्कल इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। देखिए एक्सटर्नली टच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल टच कर रहा है। अब आप समझिए, अगर आप इस लेंथ को देखना चाहते हैं, इस वाली लेंथ, सही, और इस वाली लेंथ, ध्यान से समझना, ये लेंथ आपकी क्या है, मान लीजिए जो रैंडम सर्कल है उसका रेडियस आर है, और ये लेंथ आपकी ए होगी, यहाँ से यहाँ तक वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका ए है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बी, ये आपका बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझिए, अगर हम लोग लिखना चाहें कि जो जेड है माइनस Z1 का जो मॉडुलस होगा, यानी कि जो ये पूरी लेंथ है, जेड माइनस Z1 पूरी लेंथ है, ये किसके बराबर आएगी, ए प्लस आर के बराबर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन देखिए, अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं जेड माइनस Z2 का मॉडुलस, ये क्या होगा, बी प्लस आर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक। दोनों इक्वेशन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए कैसे लिखे हम लोग, दो पॉइंट के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, कोई चीज़ हम यहाँ पे यूज की है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जेड माइनस Z1 का मॉडुलस अगर निकालिए तो हमको ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, ए प्लस आर। अगर हम जेड माइनस Z2 का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जेड माइनस Z2 का मॉडुलस निकालेंगे जो कि बी प्लस आर होगा, तो बी प्लस आर लिख दिए। अब आप समझिए, देखिए हमको आर तो पता नहीं है, आर तो एक रैंडम सर्कल है, उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, उसके सेंटर का लोकस निकालना है, किन की टर्म में, Z1 और Z2 की टर्म में और ए और बी की टर्म में। तो ध्यान से समझ, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, जेड माइनस Z1 का मॉडुलस माइनस जेड माइनस Z2 का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी के बराबर, ठीक है।
इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से, ठीक है, कोई समस्या नहीं आता, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, सिंपली ये लेंथ है ए प्लस आर, और जेड माइनस जेड टू का जो मॉडल है उसकी लेंथ है बी प्लस आर। क्योंकि आर तो हमको पता नहीं, जेड का लोकस हमको निकालना है, दिया क्या गया है, जेड वन जेड टू ए और बी दिया गया है, तो उन्हीं की टर्म में निकालेंगे, उन्हीं की टर्म में हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, कुछ इसमें आपको थोड़ा सा एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा ना। आपको ये मान के चल सकते हैं कि आप ए बी से बड़ा है ना, या आप इसमें से उसको माइनस करते तो आप बी से ए को बड़ा मान सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस दिक्स को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल आपके हाइपरबोला की तरह है। देखिए ये ऐसा आप मान के चलिए, मान लीजिए जो आपका F1 है वो क्या है, F1 आपका क्या है, Z1 की तरह है, F2 आपका क्या है, Z2 की तरह है, P आपका क्या है, Z की तरह, सही है। यानी कि Z माइनस Z1, ये तो लिखा है Z माइनस Z1, यानी कि ये आपका लेंथ, और Z माइनस Z2 यानी कि ये लेंथ। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, A माइनस बी के बराबर, यानी कांस्टेंट के बराबर। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट, वही चीज है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे। जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस माइनस जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस किसके बराबर, ए माइनस बी के बराबर, यानी कांस्टेंट है। ए माइनस बी भी आपका एक कांस्टेंट है, ए माइनस बी भी आपका एक कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में से आपको दिया गया, जेड जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए और बी आपके पास दिया नहीं, दिया है तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि उस दोनों सर्कल का रेडियस है, कांस्टेंट है। अब इसको देख के आप समझ सकते हैं, तो किसका किसका लोकस होगा, हाइपरबोला का ही होगा। ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो हम लोग हाइपरबोला का निकाल के रखे, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइपरबोला का इसका लोकस जो होगा वो हाइपरबोला होगा, उसके सेंटर का लोकस। हम लोग सेंटर का ही तो लोकस निकाल रहे हैं, ये सेंटर का ही लोकस है। जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस माइनस जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस, इसका तो एक कांस्टेंट है, तो बिल्कुल एक सर्कल जो पॉइंट है जेड वो एक हाइपरबोला का लोकस बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो कुछ मतलब जो आपका सेंटर है जेड, ये आपका हाइपरबोला का लोकस बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, AIEEE 2003 में आया हुआ है, तो इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी के जैसा, बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम ही है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दो तरीका हम लोग यूज किए, वही दो तरीके से वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सोल्यूशन। आपके पास क्या दिया है, जेड एंड ओमेगा टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे ना वीडियो को पॉज करके, अब डिस्कशन आप ध्यान से देखिए। और मॉड जेड ओमेगा आपको दिया गया, देखिए मॉड ऑफ जेड ओमेगा ये दे रखा है हमको, मॉड्यूलस ऑफ जेड ओमेगा वन दे रखा, ठीक है। और आपको दो चीज दे रखी है, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ये पाई बाई टू। अब आप यहाँ पे दो अप्रोच यूज कर सकते हैं, जो हम वहाँ पे बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, दो अप्रोच हम बताएं, तो वो उन दोनों का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आप एक ही तरीका अपना सकते हो, मान लीजिए आप जेड को मान लो आर ई की पावर आउटा थीटा, बिल्कुल आप मान सकते हो, सही। अब आप ओमेगा को क्या मान सकते हो, क्योंकि समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा, ये क्या लिखा हुआ है, वन है। यानी कि जो मॉड ओमेगा है वो क्या है, वन अपॉन मॉड जेड है, ठीक है। और जो आर होता है मॉड जेड ही तो होता है, ओमेगा क्या होगा, वन अपॉन आर, सही। क्योंकि ओमेगा का जो मॉडुलस है वो वन अपॉन जेड का मॉडुलस है, जेड का मॉडुलस क्या है, आर है, तो वन अपॉन आर ई की पावर आयोटा अल्फा मान लीजिए आप, ठीक है। सिंपली बहुत आसान है। दूसरा अप्रोच भी मैं आपको बताएंगे अभी। आपको दिया क्या गया, देखिए जेड का आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा माइनस ओमेगा का आर्गुमेंट यानी अल्फा, ये आपको दिया गया पाई बाई टू, थीटा माइनस अल्फा आपको पाई बाई टू दिया गया। अब आपको जेड कॉम्प्लीमेंट ओमेगा निकालना है, तो सिंपली आप जेड कॉम्प्लीमेंट लिख लो। जेड कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, यहाँ से हम लोग निकाल दें, थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू। सिंपली जो आपसे निकालने को बोला गया है उसको आप डायरेक्टली निकालने का कोशिश करो। क्या बोला गया, जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा, सिंपली आप जेड कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ओमेगा तो हमारे पास पहले से पता है, अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दो आप सिंपली, तो जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। आपका आर तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, जेड कॉम्प्लीमेंट ओमेगा ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब
थीटा माइनस अल्फा पाई बाई टू है तो अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू होगा, यानी जेड कॉम्प्लीमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू ई की पावर, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, यानी कि माइनस का आयोटा पाई बाई टू, ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और कॉस ऑफ पाई बाई टू तो आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है, ये आपका जीरो बन जाएगा और ये माइनस का आयोटा, ठीक है। तो हम लोग निकालिए जेड कॉम्प्लीमेंट ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस के आयोटा के बराबर, कोई समस्या नहीं आता, ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। जो अप्रोच हम लोग फॉलो किए, आप ढंग से इसको ढंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं इसमें। आप जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा माने, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉड जेड ओमेगा क्या है, वन है, तो मॉड जेड इज टू वन अपॉन मॉड ओमेगा, या मॉड ओमेगा इज टू वन अपॉन मॉड जेड। तो अगर हम जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा मानेंगे तो ओमेगा को वन अपॉन आर ई की पावर आयोटा अल्फा मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा का जो मॉड्यूलस है वन अपॉन जेड के मॉड्यूलस के व्युत्क्रम में है, या जेड के मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है, इसी में यहाँ पे लिख दिया, हमको आंसर मिल गया माइनस आयोटा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। ये पहला मेथड था। अगर हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा मेथड हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, हिंट देंगे, क्योंकि आप पहला लेक्चर देख चुके होंगे ना, तो पहले लेक्चर में अगर हम लोग पहला ये क्वेश्चन था बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे था, अगर उसका यूज करके हम लोग सॉल्व किए थे तो वही चीज़ हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। मेथड नंबर टू है, मेथड नंबर टू, इस डिस्कशन को ध्यान से देखिए, जो मेथड नंबर टू है कि हमको देखिए क्या दिया गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमको दिया गया है, क्या है, पाई बाई टू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जेड अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन ओमेगा का मॉडुलस, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अगर जेड अपॉन ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया, मान लीजिए इसको टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, वैसे तो लिखें आर आपका हो जाएगा ये ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यानी कि आपका जो जेड अपॉन ओमेगा है बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, यानी आपका मॉड जेड अपॉन मॉड ओमेगा है, मॉड जेड अपॉन मॉड ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, की पावर आयोटा पाई बाई टू तो है, यानी कि यह है माइनस का आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा तो की पावर आयोटा पाई बाई टू, यानी कॉस ऑफ पाई बाई टू यानी कि जीरो प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू यानी कि आयोटा, आपका आयोटा, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। अब आपको जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा निकालना, जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा आपको निकालना, आप समझिए, यहाँ तक आप समझने का प्रयास करिए। ये जेड अपॉन ओमेगा है आपका, ठीक है, इसको समझिए। अगर हम लोग मॉड जेड की जगह पे, यहाँ से आप मॉड जेड की जगह पे आप वन अपॉन मॉड ओमेगा डाल दो, कोई दिक्कत है, या मॉड ओमेगा की जगह पे वन अपॉन मॉड जेड डाल दो, बात सेम ही है। अगर मॉड ओमेगा की जगह वन अपॉन मॉड जेड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉड जेड स्क्वायर बन जाएगा इंटू आयोटा, कोई समस्या नहीं, यानी कि जेड अपॉन ओमेगा आपका ये बन गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा क्या है, वन है, तो मॉड ओमेगा क्या होगा, वन अपॉन मॉड जेड, वही चीज़ हम यहाँ पे उठा के पुट कर दिए, मॉड ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन मॉड जेड, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर, वन अपॉन मॉड जेड करोगे मॉड जेड का स्क्वायर होगा। अब मॉड जेड स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, जेड, जेड कॉम्प्लीमेंट, मॉड जेड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, और जेड से जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सही। तो जेड कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आप समझिए, यानी कि एक सेकेंड, आपको क्या निकालना, जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा निकालना है ना, तो जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा आप मल्टीप्लाई करा दो इधर में, तो हो जाएगा वन अपॉन आयोटा, यानी वन अपॉन आयोटा यानी कि माइनस का आयोटा, ये आपको यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप आ गए, तो कौन सा तरीका आपको बेस्ट लग रहा है, तो आप उसी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप सेकंड अप्रोच को पकड़ के रखिए, आप उसको छोड़िए मत, ये कई क्वेश्चन में आपको मदद करेगा, जहाँ पे कोई मदद नहीं करेगा वहाँ पे ये मदद करेगा। ये मेथड आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ये पर्सनली हमारे हिसाब से फेवरेट है हमारा, ठीक है। तो पहले अप्रोच से तो आप सॉल्व ही कर सकते थे सिंपली, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ भी आपको कुछ सोचना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जेड मॉड जेड के स्क्वायर को जेड जेड कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिख दे रहे हो तो आप थोड़ा सा एडवांस सोच रहे हो, समझ लो, जेड से जेड काट दो, आप अपने लिए आप ताली बजा सकते हो अगर ऐसा कर रहे हो, तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट अप्रोच से जाओ, इससे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सेकंड, ठीक है, कोई समस्या नहीं आता है, ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। जो सेकंड अप्रोच है फर्स्ट अप्रोच है, ये दोनों अप्रोच से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसी अप्रोच से। देखिए फर्स्ट अप्रोच से ये नॉर्मल तरीका था, एकदम पूरा नॉर्मल तरीका से यूज करके इसको सॉल्व किए। दूसरा तरीका जो हम बताए थे सिंपली इसका भी यूज करके सॉल्व किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन ये बन रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा की होल पावर एक्स इज इक्वल टू 1। AIEEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं, बिल्कुल इसी के जैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की होल पावर एक्स है, इसको 1 के बराबर बोला। सिंपल, बहुत आसान सी चीज, हमको सॉल्व कराना है इसको। हमको पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली आप तरीका अपनाते हैं, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक इमेजनरी टर्म आ जाए या डिनोमिनेटर में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाए, तो क्या करेंगे आप, उसका क्या कराएंगे आप, सिंपली आप उसका परमीकरण करा दें, रेशनलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन तो आपको पता होगा, वही चीज हम यहाँ पे कराएंगे। सिंपली आप 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में, सही। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इस पूरे की पावर आपका क्या है, एक्स है, ये आपके 1 के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अपॉन में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 1, यानी अपॉन में 2 आ जाएगा आपका, सही। कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये आपका 1 है। आपका आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, यानी कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्लस 1 तो आपका 0 ही होगा ना। आयोटा स्क्वायर यानी -1, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी आपका क्या है, 2 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा आपको, आयोटा की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आयोटा की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब एक्स आपका 4n हो, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 8 1 होता है, आयोटा की पावर 12 1 होता है, सही। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी ना, तो पता ही होगी। आयोटा की पावर 4 करते हैं तो हमको 1 मिलता है, आयोटा का क्यूब करते हैं तो माइनस का आयोटा मिलता है, आयोटा स्क्वायर करते हैं तो माइनस का 1 मिलता है, चीज़ आपको पता होगी। और जब आप यहाँ पे आयोटा की पावर फिर से 8 कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर आयोटा की पावर 6 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा की पावर 4 बना है, आपका आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा, सही। ऐसे माइनस ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना, ये चीज़ आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेसिक सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनना ही चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 4n, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप इनको पॉजिटिव इंटीजर पुट करो, 4 पुट करो, 8 पुट करो, 12 पुट करो, 16 पुट करो, सब पे 1 आएगा। कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे, तो आपका सेकेंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट है, 2n+1, यहाँ से 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑड बना देगा। ऑड बनाने पे आपका आयोटा की पावर 4 का ही मल्टीपल होना चाहिए पावर में, तभी जाके 1 मिलेगा, सही। कोई समस्या की बात नहीं। अगर आप एक्स को 4n पुट करोगे, ध्यान से समझो, अगर आयोटा की पावर आप 4n पुट करते हो, क्या होगा, ये आयोटा की पावर 4, इसकी होल पावर n, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, 1 की पावर n, यानी कि 1 ही आएगा, सही। इसलिए आपका 4n, एक्स इक्वल्स टू 4n आपका आंसर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो, इतने पे हम लोग इस क्लास में एंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन सारा हम यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबका डिस्कशन हम लोग बारी बारी करेंगे। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2002 का डिस्कशन हुआ, 2002, 2002, 2003, 2003, इतने क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, और आगे क्वेश्चन आएंगे, सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के ही हैं, इनका भी डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनका डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे ही, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट है कि इसका नॉलेज होना हमको ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का महत्व तो अपना अपना है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, देन आफ्टर आप इस पे आइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।